ये अपने जनाधार को बटोर रहे हैं। होली मनानी है वहां जाके गरीबों में मनाए ना, जिनको खाने के लिए नहीं है बस्तियों में जाए ना, कोई देशराज कॉलोनी, वधावाराम कॉलोनी या गरीब इलाकों में जाए, उनको होली में कुछ दे। ये घर नहीं चलता। आप ये बता दो, बिना आरएसएस के भारतीय जनता पार्टी एक कदम नहीं चल सकती। आप कह रहे हो उनके तालमेल के बगैर कोई काम नहीं चलता। भागवत जी आ रहे हैं तो अभी क्या आपको क्या लगता है, पार्टी पर चर्चा होगी या फिर संगठन पर चर्चा होगी? ये देखो, दोनों चीजों पे चर्चा होगी, पार्टी पे भी संगठन में भी, दोनों चीजों पे चर्चा होगी। ये चर्चा करने में सत्ता में कैसे आना है, और किसी चीज की चर्चा नहीं होती। सबको लालच है भी सत्ता में कैसे आए, ये सत्ता में आने की चर्चा होती है। बाकी चर्चा तो विचार तो आप घर बैठे ही 2 मिनट में फोन पे बात, सत्ता के लिए चर्चा। नेताओं को क्या चाहिए, आज हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनके अंडर में ये महकमा पड़ता है, और आपको पता है उनके चाचा जी ने क्या कहा है, जो हालात आपने उनके चाचा जी ने क्या कहा विधानसभा के अंदर, भाई सारा पैसा तू कमा रहा है। अब लोगों को आंखों के अंदर ना मर्चा फेंक के, आप मर्चे फेंक दो और पैसे लूट लो, आज ये धंधा हो रहा है। कमेटी पानीपत में कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किन विषयों को लेकर के विरोध प्रदर्शन है, ये सीधी बातचीत करेंगे। राजू जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रदर्शन है किन बातों को लेकर ये प्रदर्शन रहेगा। सर, जो कल प्रदर्शन करने वाले हैं आप लोग, किस विषय को लेकर ये प्रदर्शन है? जो कल हम प्रदर्शन करने वाले हैं, कल हम बुल्ले शाह जी के नृत्य में शहर की समस्या को, जो ये अडानी वाला केस हुआ है, अंबानी वाला केस हुआ है, इसके लिए और आम जनता के लिए, जो आम जनता आके वहां देखे हम किन मुद्दों पे बात करेंगे। आम जनता, गरीब की हित की बात होगी, एलआईसी की बात होगी, निगम का आप हालात देख रहे हैं शहर के अंदर। अब आपको पता है रिश्तियों का क्या हालात देख रहे हैं, रिश्तियां आप देखो, ये बंद करके कंप्यूटर, दूसरी रिश्तियां ऑनलाइन ऑफलाइन भी रिश्तियां हो रही हैं, इनकी इंक्वायरी क्यों नहीं कराई जाती? ये जो पहले काम होते थे, कहते हैं सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है, इनकी इंक्वायरी कराई जाए। आप मतलब आपको क्या लगता है जो ये रजिस्ट्री हो रही है ऑफलाइन क्यों हो रही है, कुछ इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपके पास हो? ये तो आपको पता ही है, नेताओं को क्या चाहिए। आज हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनके अंडर में ये महकमा पड़ता है, और आपको पता है उनके चाचा जी ने क्या कहा है, जो हालात आपने उनके चाचा जी ने क्या कहा विधानसभा के अंदर, भाई सारा पैसा तू कमा रहा है। अब लोगों को आंखों के अंदर ना मर्चा फेंक के, आप मर्चे फेंक दो और पैसे लूट लो, आज ये धंधा हो रहा है। कमेटी के अंदर आप देख लो, एनएससी का देख लो, सारे गलत कार्य हो रहे हैं। आपको पता ही है, लोग आज हद परेशानी, एक वो तो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कब आए हम बदला लें। सरकार कह रही कि हमने ट्रांसपेरेंसी ला दिया, ऑनलाइन सिस्टम चालू कर, अब जो है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग गया है। आप क्या मानते हैं इसको लेकर के? भ्रष्टाचार बड़ा है, जो भी ये ऑनलाइन ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये बहुत तगड़ा, मैंने पीछे भी कहा था, ये बहुत तगड़ा ठगी का सिस्टम है। इसके अंदर रिश्वत बड़ी है, एक गलती डाल देते हैं, आदमी घूमता रहता है, घूमता रहे सुबह से शाम तक घूमता रहे, जब तक पैसे नहीं देंगे गलती हटेगी नहीं। ये कार्य हो रहा है। अच्छा, अब जो नेता है वो आपने देखा होगा, पिछले दिनों आपने काफी देखा होगा, लोग होली मिलन समारोह मना रहे हैं, लोग काफी संख्या में जा भी रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, तो ऐसा कैसे लगता है आपको? ये होली मिलन समारोह कुछ नहीं है, ये इनका जनाधार खो चुका है, ये अपने जनाधार को बटोर रहे हैं। होली मनानी है वहां जाके गरीबों में मनाए ना, जिनको खाने के लिए नहीं है बस्तियों में जाए ना, कोई देशराज कॉलोनी, वधावाराम कॉलोनी या गरीब इलाकों में जाए, उनको होली में कुछ दे। ये घर के अंदर होली मनाना, ये अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, कोई भी हो, क्योंकि इनका जनाधार खोता जा रहा है, और ये अपना प्रदर्शन बढ़ाने के लिए भी होली पे इतने बंदे आए, हमने इतने बंदों का खाना किया, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। अपना ये जनाधार बढ़ाने के चक्कर, जब जनाधार खो जाता है ना, परेशान होता है, तब जाके ये होली मिलन का समारोह होता है। आपको नहीं लगता जब से बीजेपी सत्ता में आई उसके बाद जो है कि संस्कृति को धार्मिक प्रोग्राम लेकर के कहीं ना कहीं अब रुचि लोगों की बढ़ रही है, लोग काफी संख्या में जो है कि धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं? देखो, ये भी जाने लग गए, पहले तो नहीं जाते थे। जब जनाधार खो जाता है तो हर भगवान भी याद आता है, हाँ सारे भगवान याद आ जाते हैं जब जनाधार जाने लगती है। जिस नेता के पीछे जमीन खिसकती है ना, जब जनता खिसकती है तो सारे भगवान याद आ जाते हैं उसी वक्त। अच्छा, एक बार बता दीजिए, अभी प्रदर्शन कल आप लोग कर रहे हैं, तो कौन कौन लोग शामिल होंगे इसमें? इसमें हमने सारे शहर को, जो कांग्रेसी वर्कर हैं उनको बोला, और आम जनता को भी मैं अपील कर रहा हूं कि सारे गरीब मानस, हर आम आदमी, हर आदमी आए यहाँ पर और आके देखे। हम उनके मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी का कोई नहीं, भी
चुनाव को समय पड़ा। बुल्ले शाह एक ईमानदार व्यक्ति हैं, उनका नृत्य में कल ये जितने भी आम बंदा है किसी भी पार्टी का हो, आप वहां आए और सत्य के साथ जुड़े और देखें, सत्य की बातें करनी है हमने, झूठ नहीं बोलना वहां बिल्कुल भी। 12 तारीख को मोहन भागवत जी जो कि पानीपत पहुंच रहे हैं, उसको लेकर क्या कैसे देखते हैं आप लोग? मोहन भागवत के आदरणीय, उनका हम आदर करते हैं कि मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी सब एक हैं, सब तालमेल से काम चलता है, वैसे कोई काम नहीं चलता। तालमेल के बिना कोई काम नहीं चलता? बिल्कुल नहीं चलता। आप ये बता दो, बिना आरएसएस के भारतीय जनता पार्टी एक कदम नहीं चल सकती। आप कह रहे हो इनके तालमेल के बगैर कोई काम नहीं चलता। भागवत जी आ रहे हैं तो अभी क्या आपको क्या लगता है, पार्टी पर चर्चा होगी या फिर संगठन पर चर्चा होगी? ये देखो, दोनों चीजों पे चर्चा होगी, पार्टी पे भी संगठन में भी, दोनों चीजों पे चर्चा होगी। ये चर्चा करने में सत्ता में कैसे आना है, और किसी चीज की चर्चा नहीं होती। सबको लालच है भी सत्ता में कैसे आए, ये सत्ता में आने की चर्चा होती है। बाकी चर्चा तो विचार तो आप घर बैठे ही 2 मिनट में फोन पे बात, सत्ता के लिए चर्चा होती है। तो सत्ता में तो ऑलरेडी पहले ही है ना बीजेपी, तो फिर किस लिए चर्चा होगी? अब देखो, हर जगह जनाधार इनको आगे आगे बढ़ाना। अब खिसका जनाधार को, तो इन्होंने आगे फिर अपना जनाधार का चक्कर देख रहे हैं। अब जमीन हरियाणा में खिसक रही है जी, तो इस वजह से यहाँ पर ही आ रही है। तो अभी आप क्या मानते हैं, कल जो आपका प्रदर्शन रहने वाला है उससे कुछ तब्दीली आएगी? आप लोग जो निरंतर जो अथक प्रयास कर रहे हैं जनता के लिए, लगता है आपको कुछ बदलाव होगा? देखो, बदलाव जनता लाती है। हम जनता के सामने सत्य लेके जा रहे हैं, सत्य लेके जाना है। जनता हर प्रॉपर्टी आईडी में, हर चीज में, जिस चीज में मर्जी देख लो, गेहूं हो रहा, कुछ हो रहा, जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जनता को बहुत दिक्कत है। कल समय क्या रहने वाला कल के प्रदर्शन का? कल दोपहर के 12 बजे बुल्ले शाह जी के नृत्य में हम सभी शहर के सभी आदमियों को, सभी गरीब को, सभी अमीर को, सभी जो सत्य के साथ चलना चाहते हैं, कल वहां आके प्रदर्शन में भागीदारी करें और सत्य चीजों की लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि सत्य बताना हमने, जो सत्य है, सरकार के साथ ना चले, दब के ना बोले, जो सत्य चीज है वो बोले। आज आप निगम का हाल देख लो, हर जगह देख लो, सिस्टम क्या हो रहा है। आप मेरे को बताइए क्या हो रहा है? आप देखते नहीं 4 दिन, आप जो गली गली जाके घूमते हो, आपको सब पता है क्या हो रहा है शहर के अंदर। लेकिन सरकार है, कोई बोलता नहीं। सरकार है, कोई बोलता नहीं। सरकार है, कोई बोलता नहीं। इसलिए देखिए, राजू जी हमारे साथ मौजूद थे इस समय, और कल के प्रदर्शन को लेकर लोगों को निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। बात भ्रष्टाचार की होगी, बात क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। कैमरामैन आशु पांचाल के साथ मैं धर्मेंद्र।